लॉन्ग मार्च से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा झटका। मुजफ्फरगढ़ से पीटीआई के एमपीए खुर्रम लगारी ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। एमपीए खुर्रम लगारी का कहना है, मेरे साथ 4 एमपीएस पार्टी छोड़ रहे हैं, मुमकिन है खुर्रम लगारी असम्बली से इस्तीफा देंगे। बात करेंगे, आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद है। आमिर, बताइए कि इस मुतालिक। जी बिल्कुल, लॉन्ग मार्च से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा झटका लगा है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई से ताल्लुक रखने वाले एमपीए खुर्रम लगारी ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। उनकी जानिब से मजीद ये दावा किया गया कि मजीद 4 एमपीएस भी उनके साथ पार्टी छोड़ेंगे और हो सकता है कि पंजाब असम्बली की रुकनीत से भी इस्तीफा दिया जाए, मगर वो 4 अरकान असम्बली कौन होंगे अभी तक इस हवाले से कोई नाम सामने नहीं आए। अलबत्ता माजी में भी खुर्रम लगारी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुकात जो है वो सर्द महरी का शिकार रहे, खास तौर पर जब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार थे तो उस दौर में खुर्रम लगारी की जानिब से ये कहा गया कि उनके हल्के में तरक्याती फंड जो है वो नहीं दिए जाते। इस वजह से तहरीक इंसाफ उन्होंने एक बार पहले भी छोड़ने का फैसला किया था, मगर इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने अपना फैसला जो वो वापस लिया था और एक बार फिर उनकी जानिब से ये कहा गया है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर अब छोड़ने का फैसला कर लिया। ठीक है आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। किसी जत्थे को इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ऐसे अंजाम से दो चार किया जाएगा कि दोबारा कोई ऐसा सोचेगा भी नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पीटीआई लॉन्ग मार्च वालों को खबरदार कर दिया। कहते हैं ऐसे फसाद मुल्क को तबाह कर देते हैं, ये चीज़ रियासत को तबाह कर देगी। अगर लॉन्ग मार्च कानून के दायरे में रहा तो हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। मजीद बोले, अगर अरशद शरीफ के खिलाफ FIR उनके बाहर जाने का मौजब बनी है तो इमरान खान ने उनको भगाया और झूठा अलर्ट जारी करवाया। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखेंगे। जत्थे को जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा और ऐसा करने, ऐसा सोचने और ऐसी बुरी नीयत से आने वालों के साथ जो है बहुत ही सख्ती के साथ निपटा जाएगा और उन्हें ऐसे अंजाम से दो चार किया जाएगा कि दोबारा कोई ये जथा कल्चर जो है इसकी जो है वो सोच भी ना रखे, क्योंकि जथा कल्चर अगर फ़रोग पाएगा तो फिर कहाँ की जमहूरियत। ये चीज़ जो है ये मुल्क को तबाह कर देगी, रियासत के वजूद को जो है वो ख़त्म कर देगी। ये रियासत का वजूद, पाकिस्तान का वजूद जो है उसी से हम सब है। ऐसे अंजाम से दो चार करने के लिए अगर एक टोला जो है वो अपनी हमाकत, अपने तकब्बर और अपने पागलपन की वजह से अगर वो पूरी कौम को दो चार करना चाहता है, हम उसको पूरी ताकत से रोकेंगे। और मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि अब ये ऐसा वक्त है कि इस सिलसिले में इस किस्म की सोच के ख़िलाफ़ पूरी कौम को जो है वो इकट्ठा होना चाहिए। अगर अरशद शरीफ साहब के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होती रही हैं, वो मुजब बनी है उनका बाहर जाने का। इमरान खान का लॉन्ग मार्च ताखीर का शिकार। लॉन्ग मार्च 11 बजे लिबर्टी चौक से रवाना होना था। 1 घंटा गुजरने के बावजूद सिर्फ चंद सौ कारकुन ही लिबर्टी चौक पहुंचे हैं। ताहाल कोई पार्टी सीनियर रहनुमा नहीं पहुंच सका है। लिबर्टी चौक के अतराफ में जमा 500 के करीब कारकुनान कायदीन की आमद के मुंतज़िर नजर आते हैं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो कि 11 बजे शुरू होना था और ताखीर का शिकार है, 11 बजे लिबर्टी चौक से रवाना होना था। 1 घंटा गुजरने के बावजूद सिर्फ चंद सौ कारकुन ही लिबर्टी चौक पहुंचे हैं। ताहाल कोई पार्टी सीनियर रहनुमा नहीं पहुंच सका है। लिबर्टी चौक के अतराफ में जमा 500 के करीब कारकुनान कायदीन की आमद के मुंतज़िर है। बात करेंगे, फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। फसी, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है लिबर्टी चौक पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लिबर्टी चौक राउंड अबाउट जहाँ से लॉन्ग मार्च का आगाज़ होना था यहाँ पर मौजूद हूँ। 11 बजे का जो वक्त था वो शेड्यूल के मुताबिक दिया गया था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान यहाँ पर पहुँचेंगे और बाकायदा तौर पर इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा। ताहम 11 बजे के करीब ये सूरत हाल थी कि सिर्फ 400 से 500 ही कारकुन यहाँ पर पहुँचे थे और अपने कायदीन के मुंतज़िर थे। उसके बाद अब जो सूरत हाल देखने में आ रही है कि 1 घंटा या 1-1.5 घंटे में जो है वो रैलियाँ जो हैं यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई हैं। मुख्तलिफ हल्कों से जो मकामी रहनुमा थे उनको हिदायत की गई थी कि वो रैलियों की सूरत में इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे। ताहम अभी भी जो कायदीन हैं उनकी आमद का सिलसिला यहाँ पर जारी है। अब तक जो है शफकत महमूद और जो सदर लाहौर हैं PTI के शेख इम्तियाज़ वो मौजूद हैं और वो जो मेरे लेफ़्ट साइड पे कंटेनर है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जो दीगर कारकुनान हैं उनकी आमद का सिलसिला अभी जारी है। ताहम
वक्त ऐसा लग रहा है कि मज़ीद लगेगा, ताकि जब लिबर्टी पूरा भर जाएगा उसके बाद ही ये तवक्का की जा रही है कि चेयरमैन इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे, और ऐसा लग रहा है कि नमाज जुमा के बाद ही इसका जो है वो बाकायदा तौर पर शुरुआत होगी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ हल्कों से रैलियों की सूरत में कारकुनान जो है वो लिबर्टी चौक का रुख कर रहे हैं। ताहम अभी कायदीन जो है उनका फुकदान देखा जा रहा है। उनकी आमद के लिए यहाँ पर जो कारकुनान है वो मुंतज़िर दिखाई दे रहे हैं कि कब जो उनके हल्कों के कायदीन है या जो मेन PTA की क़यादत है वो इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेगी। और 11 बजे का टाइम था, आप देख सकते हैं कि अभी 1.5 घंटे के करीब होने लगा है, लेकिन कायदीन के इंतज़ार के मुंतज़िर दिखाई दे रहे हैं। उनका जो कारकुनान है उनकी आमद का सिलसिला जारी है। और लिबर्टी चौक के अतराफ़ की बात की जाए तो चारों जानिब से अब ट्रैफिक के लिए, आम ट्रैफिक के लिए उसको बंद कर दिया गया, दिए गए हैं। पहले मामूल के मुताबिक ट्रैफिक रवाना थी, ताहम अब बंद कर दिया गया। और जो लोग आ रहे हैं इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनने के लिए उनको अपनी गाड़ियाँ मोटरसाइकिल बाहर पार करने की हिदायत की गई। ठीक है फसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाईकोर्ट ने विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत दीगर अफसरान को बड़ा रिलीफ दे दिया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस और अदालत तलबी का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर, DG इमिग्रेशन पासपोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत और तलबी का नोटिस भी मुअत्तल कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट से विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत दीगर अफसरान को बड़ा रिलीफ मिल गया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस और अदालती तलब का हुक्म जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर, DG इमिग्रेशन पासपोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत और तलबी का नोटिस भी मुअत्तल कर दिया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, तारिक शफी, फैसल मकबूल और दीगर के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमा। फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमे का अदालती दायरे अख्तियार का तयन कर दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, तारिक शफी, फैसल मकबूल और दीगर के खिलाफ केस बैंकिंग कोर्ट को मुंतकिल कर दिया गया है। फॉरेन एक्सचेंज एक्ट का मुकदमा बैंकिंग कोर्ट को भेजने का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सैलाब ज़दगान के लिए मज़ीद $30 मिलियन की इमदाद के ऐलान पर अमरीकी हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही खुराक, सेहत और रिहाइश के चैलेंजेस बदस्तूर बरकरार हैं। साहने के असरात को कम करने के लिए दुनिया को फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद की अपील में हिस्सा डालना चाहिए। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सैलाब ज़दगान के लिए मज़ीद $30 मिलियन की इमदाद के ऐलान पर अमरीकी हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही खुराक, सेहत और रिहाइश के चैलेंजेस बदस्तूर बरकरार हैं। सहाफ़ी अरशद शरीफ का कीनिया में कत्ल का मामला। अरशद शरीफ के साथ मौजूद खुर्रम और वकार कराची के रिहायशी हैं। हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद इस वक्त उनकी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी दानियाल। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल की तहकीकात जारी हैं। न सिर्फ कीनिया की पुलिस बल्कि पाकिस्तान के भी सिक्योरिटी इदारे हैं वो इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस में जिन 2 अफराद का नाम खुर्रम और वकार का कीनिया की पुलिस ने लिया था, इस वक्त हम मौजूद हैं खुर्रम नामी उस शख्स के घर के बाहर। डिफेंस खैबान मुस्लिम जो बेंगलो नंबर है 55/2 55/2 जो है ये हाउस नंबर है, बेंगलो नंबर। इसमें यहाँ पे एक शख्स भी मौजूद है, उनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा ये किन साहब का घर है? ये खुर्रम साहब का। खुर्रम साहब का घर है। ये बताइएगा कितने अरसे से आप यहाँ पर मुलाजमत कर रहे हैं? मेरे को 3-4 साल हो गए। 3-4 साल। खुर्रम साहब आखिरी मरतबा कब इस घर पे आए थे? अभी 2-3 महीना हुए। 3 महीने पहले आए थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी हैं जो मुख्तलिफ जावियों से की जा रही है, और पाकिस्तानी जो इदारे हैं इंटेलिजेंस के, इन्वेस्टिगेशन के, वो भी कीनिया रवाना होंगे और अरशद शरीफ कत्ल के जो महरिकात हैं उनका जायजा लिया। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना।